हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आपको जैसे पता है मेरा स्विमिंग पूल जाने का रूटीन है। सो फ्रेंड्स, आप हमेशा तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आज मैं आपको सिखाती हूँ मैंने कितनी जल्दी स्विमिंग सीखी है। आपने एक वीडियो में देखा भी है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाला जो वीडियो है वो वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें है कि मैंने इतनी जल्दी स्विमिंग सीख ली है ना। हाँ, सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जो बच्चे स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगनर्स, हाँ, तो वो कैसे थोड़ी बहुत भी स्विमिंग जितनी मैं कर पाई हूँ थोड़ी बहुत भी कैसे कर सकते हैं। कई बच्चे तो पानी से डरते हैं, तो उनको कैसे करना है कि वो पानी में आके थोड़ा थोड़ा स्विम कर सके। हाँ, और ये इन पॉइंट से आप ना, जैसे मैं स्विमिंग करती हूँ वैसे आप बहुत जल्दी सीख जाओगे 1-2 दिन में। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ पूल के पास, आने वाली हूँ। भाविक भी जा रहा है पूल में। भाविक को भी स्विमिंग थोड़ी थोड़ी आने तो लगी है ना। भाविक को मजा आता है ना। तो पूल हमारे घर से थोड़ा सा दूर नहीं है, क्लब हाउस। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ 2 मिनट में अपना गॉगल्स। सो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ भी आपको पूल की बॉल दिखे, कहीं भी दिखे, आपको ऐसे हाथ सीधे करके और एक पैर, जैसे हम लोग योगा करते हैं ना, वैसे एक पैर टिकाना है बॉल पे और अपने आप को पैर से पुश करना है। आप इसकी प्रैक्टिस करो 1-2 दिन। जब आपको इतना आ जाए तो आप क्या करो, ऐसे करके इसी को करके फ्लोट होना सीखो पानी पे। वरना जब हम लोग स्टार्टिंग पे ही रहते हैं तो हम लोग डूबते हैं ना, तो आप फ्लोट होना सीखो। फ्लोट होने के पहले ब्रीथ करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, कि हम कैसे सांस ले सकते हैं पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा। हाँ, काउंटिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो तो स्टार्टिंग में वैसा रहता है ना। सो अब पॉइंट नंबर 3। फ्रेंड्स, जब आप इतना सीख जाओ तो इन दोनों टेक्निक्स को करके अपने हल्के हल्के आपको क्या करना है, पानी में जैसे हम लोग हो गए हुए फ्लोट हुए, और आपको ना ऐसे ऐसे मतलब हाथ चलाने की कोशिश करना है। अब पॉइंट नंबर 4। जब आप इतना सीख जाओ तो आपको हाथों के साथ पैर चलाने हैं, तो फिर उसके कंटिन्यू करते जाओगे तो आपको स्विमिंग आ जाएगी। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ब्रीथ लेने की टेक्निक, जैसे हम लोग को वैसा होता है ना कि हम लोग पानी के अंदर जाते हैं और कुछ देर में ही हमें सांस की ज़रूरत रहती है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आपको क्या करना है, जब हम लोग स्विम कर रहे हैं तो ना, जब आपको सांस चाहिए मुँह में बाहर सांस लो और फिर अंदर हो जाओ। लाइक स्विम करते करते ऊपर किया मुँह और नीचे कर दिया वापस सांस लेते, जैसे मैं कर रही हूँ। ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे। और फ्रेंड्स, मेरे को 2 टाइप। हाँ, तो फ्रेंड्स, जैसे मैं बोल रही थी कि मेरे को 2 तरह की स्विमिंग आती है। एक अंडर वाटर की ऐसे बटरफ्लाई स्ट्रोक आती है और एक बैक स्ट्रोक की आती है। और जैसे बटरफ्लाई स्ट्रोक मैंने आपको दिखाया है, और जो बैक स्ट्रोक रहता है वो भी सेम ऐसा ही होता है कि सारी टेक्निक्स वही है, बट आपको हाथ अलग तरीके से हिलाना होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा, ये होती है बटरफ्लाई स्ट्रोक। आप देख सकते हो, ऐसे करते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक है ये। आपको इसमें पैर, अपने पानी जैसे रहता है ना, हम लोग जैसे
सामान को हटाते हैं ऐसे ऐसे एक हाथ से, है ना, तो हमको एक साथ हाथ पूरे ऐसे ऐसे करना रहता है, पानी को भी ऐसे पीछे धके। और ये वो वाले एंड से पूल के यहाँ तक आ गई वेरोनिका। फ्रेंड्स उसके बाद हमने खाना खाया और हम लोग, फिर पापा भी आ गए थे तो हम लोग निकल गए आइसक्रीम खाने। हम लोग 10 बजे निकले थे और खाना खाने के बाद लग रहा था कि कुछ मीठा खा लें, तो वेरोनिका ने बोला कि पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। तो रात में हम लोग वेरोनिका और भाभी की फेवरेट आइसक्रीम खाने निकल गए, है ना। कौन सी फेवरेट है अभी? कौन सी फेवरेट चल रही है? बॉस आमची। कौन सी? मैंगो की, मैंगो वाली आमची, है ना। जो कि फ्रेंड्स आपको पता है वो पूरे मैंगो की शेप की रहती है। और उसके आपने खाई है होको की आमची वाली आइसक्रीम? कमेंट करके बताओ। हाँ, और फ्रेंड्स वो ना उसके अंदर अगर हम लोग जब अंदर देखते हैं ना तो पूरा मैंगो का पल्प रहता है। टेस्टी लगती है ना। खैर मैंने कभी खाई नहीं है, आप कमेंट्स में बताओ अगर आपने खाई हो तो। क्यों नहीं खाई? पिछली बार गए थे जब खाई थी ना। वो तो बॉस बाहर थी, वो मैंगो की बॉस। और फ्रेंड्स मेरी मम्मा ने कुछ आपके लिए वो व्यूज कैप्चर किया है, आप देख सकते हो इंदौर के। नाइट में एटलीस्ट ट्रैफिक कम रहता है तो अच्छे से घूम सकते हैं हम लोग, अदरवाइज तो ट्रैफिक इतना रहता है। तो हमें एक कोको का पार्लर दिख गया आइसक्रीम का। और फ्रेंड्स मेरे को यहाँ पे अपना दोस्त स्नोमैन मिल गया, मैंने कुछ फोटो क्लिक्स भी कराए। मैंने उसे मारा भी, लेकिन हम जो आइसक्रीम लेने वहाँ पे गए थे उसके पास थी ही नहीं। हाँ आमची उसके पास थी ही नहीं, उसके पास सिर्फ कोन के फ्लेवर्स। उसके बाद हम अपनी फेवरेट जगह चले गए शीतल कुल्फी, जहाँ पे कुल्फी मिलती है और फ्लेवर तो उसके पास बहुत सारे रहते हैं, बट नाइट तक उसके पास सिर्फ केसर पिस्ता ही रहता है। आई थिंक केसर पिस्ता कोई खरीदता ही नहीं, वही लास्ट में बचती है तो वही खरीदनी पड़ती है। तो वेरोनिका और भाविक ने तो केसर पिस्ता ली थी और मेरे को तो केसर पिस्ता भी अच्छी लगती है। हम लोगों ने एक फालूदा भी लिया था, यहाँ का फालूदा बहुत फेमस है, तो एक फालूदा भी लिया था टेस्ट करने के लिए। आपको ये बताओ कि फालूदा आपको अच्छा लगता है? यहाँ पे फिर हम लोग ने खाया वो था आइसक्रीम, तो बहुत यम्मी थी और मम्मा का फालूदा भी बहुत मीठा। वेरोनिका बोल रही है नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट करके देख ले। मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को फ्रेंड्स फालूदा इतना अच्छा नहीं लगता। भाविक तो कर रहा है टेस्ट। भाविक को अच्छा लगता है पर मेरे को नहीं लगता। खट्टा 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 खट्टा, हाँ खट्टा नहीं रहता उसमें भी, यही रहता है। और फिर हमने अपना खा के और हम अपने घर की ओर चल दिए। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हम अपने घर। कुछ एक थोड़े से हमने नमकीन वगैरह लिए अपने लिए, क्योंकि हम लोग पापा ऐसे ही खाते रहते हैं इसलिए। तुम लोग नहीं खाते क्या? हाँ हम लोग, हमारी फैमिली ऐसे और घर में आके ना फिर है। मैंने कहा बच्चों से कि सो जाओ और उनकी फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और उसके बाद हम लोग जाके वेरोनिका और भाभी की लड़ाई होने लगी दोनों की। हम लोग की लड़ाई देख के मम्मी बहुत हंसती है।
उसके बाद हम लोग सो गए। थैंक यू सो मच फॉर Watching and liking.